अस्सलाम वालेकुम। ये फर्स्ट ईयर प्री मेडिकल का बॉटनी का पेपर है और ये आयशा भवानी गवर्नमेंट कॉलेज का है। मैं कुछ पेपर्स जो हैं जो मुझे रिसीव हुए हैं, किसी ने भेजे हैं, तो मैं वो डिस्कस कर लूँगा। कुछ एमसीक्यूज इसके अंदर देख लेंगे और क्वेश्चंस के ऊपर बात कर लेंगे। तो ये फर्स्ट ईयर का पेपर है बॉटनी का। इसी तरह से फर्स्ट ईयर का ज़ूलॉजी का पेपर जो है वो हम इनका डिस्कस कर लेंगे। ना क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास एमसीक्यूज में। द सेंटर ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इज कॉल्ड। तो एरोबिक रेस्पिरेशन का जो सेंटर है वो माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। वी ऑल नो दैट। सेल वॉल जो है इसका फंक्शन होता है सेल का शेप मेंटेन करना। प्लांट्स के सेल के अंदर ये मौजूद होती है, एनिमल सेल में ये मिसिंग होती है। इसके अलावा बैक्टीरिया और फंजाई के अंदर ये मौजूद होती है। डिफरेंट डिफरेंट सेल वॉल जो है डिफरेंट कंपोजिशन की होती है। क्लोरोप्लास्ट जो है इसका फंक्शन फूड सिंथेसिस के अंदर, जो फोटोसिंथेसिस का मन है उसके अंदर आता है। और वैक्यूल जो है ये स्टोरेज के अंदर काम आता है और प्लांट्स के अंदर इसी में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भी मौजूद होता है। Now the question number 2 is isolation of cellular components to determine their structural and chemical composition. तो एक तरीका होता है कि जिसके जरिए हम जो सेलुलर ऑर्गेनल्स होते हैं उनको आइसोलेट करते हैं, अलग अलग करते हैं, ताकि उनका स्ट्रक्चर हम स्टडी कर सकें और उनकी केमिकल कंपोजिशन स्टडी कर सकें। तो वो हमारे पास कहलाता है सेल फ्रैक्शनेशन। सेल फ्रैक्शनेशन टिश्यू कल्चर वो होता है कि जिसके अंदर हम एक सेल से जो है वो पूरा का पूरा टिश्यू बनाते हैं और पूरा का पूरा प्लांट जो है वो ग्रो करवा देते हैं, और हम चाहें तो इस सेल के अंदर चेंजेस ला सकते हैं। माइक्रो डायसेक्शन जो है ये स्मॉलर लेवल के ऊपर कटिंग की जाती है, बहुत माइक्रो लेवल के ऊपर टिश्यूज को या उनको सेल्स को जो है वो कट किया जाता है। डिफरेंशियल स्टेनिंग जो है वो डिफरेंट केमिकल्स के जरिए, डिफरेंट कलरफुल केमिकल्स के जरिए सेल के डिफरेंट कंपोनेंट्स को या टिश्यू के डिफरेंट कंपोनेंट्स को जो है वो डिफरेंशिएट किया जाता है। दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल स्टेनिंग। इन द वुडी स्टेम एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। तो लीव्स के अंदर तो हमें पता है कि स्टोमेटा होते हैं कि जिनसे गैस एक्सचेंज जो है वो होता है, लेकिन वुडी स्टेम के अंदर स्मॉल ओपनिंग्स होती है जिन्हें हम लेंटिसल्स कहते हैं, तो उनके जरिए जो है वो गैस एक्सचेंज होता है। क्यूटिकल जो है ये वो वैक्सी लेयर होती है जो कि लीव्स की आउटर लेयर, जो सेल की लेयर होती है उसके बाहर डिपॉजिट हुई हुई होती है, और कुछ हद तक जो ट्रांसपायरेशन है, जो एक्सचेंज ऑफ गैस, कुछ हद तक जो ट्रांसपायरेशन है वो इसके जरिए भी होती है। बाकी हाइड्रोथोर जो है इनके जरिए एक प्रोसेस होता है जिसको हम गटेशन कहते हैं। हाइड्रोथोर वो होते हैं जो कि लीफ के बिल्कुल टिप के ऊपर स्मॉल ओपनिंग्स होती है। ना एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इनमें से कौन सी तरह की ट्रांसपोर्ट के लिए? तो डिफ्यूजन जो है ये विदाउट एनर्जी होता है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट वो होती है कि जिसके अंदर अगेन एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन इसके अंदर कोई ना कोई फैसिलिटेटर चाहिए होता है। जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट होती है जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ना फिलामेंटस शेप वायरस जो है वो इनमें से कौन सा होता है? तो फिलामेंटस जो होता है वो कुछ इस तरह का शेप होता है। इनमें से तीन जो है, बैक्टीरियोफेज का तो एक बहुत ही अलग सा शेप होता है, ये आइकोसाहेड्रल इसका कैप्सिड होता है, ठीक है। फिर इसकी एक बॉडी होती है और इसके टेल होती है। तो बैक्टीरियोफेज जो है वो इसके अंदर नहीं आता। बाकी HIV जो है ये भी स्फेरिकल शेप का होता है, और फ्लू वायरसेस जो होते हैं ये भी स्फेरिकल शेप के होते हैं। TMV जो है टोबैको मोज़ेक वायरस जो है इसका शेप कुछ इस तरह का होता है, ये एक रॉड लाइक होती है और ये फिलामेंटस उसके अंदर इसका DNA मौजूद होता है। नाउ द डिस्क लाइक स्ट्रक्चर इन द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है उसके अंदर एक रीजन वो होता है जहाँ पे लाइट रिएक्शन होता है, तो वो लाइट रिएक्शन वाला जो रीजन है उसके अंदर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम थाइलाकॉइड कहते हैं। और थाइलाकॉइड जो है वो जब एक साथ मिल जाते हैं, इनका स्टैक जो है वो कहलाता है ग्रेनम। थाइलाकॉइड का स्टैक जो है वो ग्रेनम कहलाता है, और इसके बाहर का जो एरिया होता है वो कहलाता है स्ट्रोमा। स्टोरमा नहीं है, ये स्ट्रोमा है। तो इसका आंसर जो है वो थाइलाकॉइड है। द वेक्टर और द होस्ट ऑफ कोरोना वायरस। तो वेक्टर वो होता है कि जिसके जरिए से वायरस जो है वो ट्रांसफर होता है। तो बैट्स जो है दे आर कंसिडर्ड एज द वेक्टर और द होस्ट ऑफ द कोरोना वायरस। द स्ट्रक्चर इन बिटवीन टू प्लांट सेल्स इज नोन एज। तो दो प्लांट सेल्स जो हैं उनके दरमियान में जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम मिडिल लेमेला कहते हैं। मिडिल लेमेला जो है ये वो लेयर होती है जो कि बिल्कुल दरमियान में होती है। एक आपके पास ये अगर सेल मेम्ब्रेन है तो बिल्कुल इसके बाहर वाली जो लेयर होती है वो प्राइमरी सेल वॉल कहलाती है, एंड देन सेकेंडरी सेल वॉल कहलाती है, एंड देन द लास्ट वन इज कॉल्ड मिडिल लेमेला। ठीक है, दिस वन इज कॉल्ड मिडिल लेमेला। तो इसकी मिडिल लेमेला और बराबर वाले की मिडिल लेमेला जो है ये आपस में इन कांटेक्ट होती हैं। ठीक है, अच्छा, एक कनेक्शन इनके दरमियान में होता है, सेल वॉल के दरमियान में जो कनेक्शन होता है वो कहलाता है प्लाज्मोडेस्माटा। तो इन्होंने कनेक्शन के बारे में नहीं पूछा, इन्होंने पूछा दो प्लांट सेल्स के दरमियान में जो स्ट्रक्चर होता है वो। मुझे थोड़ा सा डाउट इसके अंदर दोनों लग रहा है, इसकी वर्डिंग इतनी अच्छी नहीं है, एमसीक्यू की वर्डिंग इतनी अच्छी नहीं है, तो इसमें प्लाज्मोडेस्माटा भी हो सकता है अगर वो
दोनों के दरमियान के कनेक्शन की बात कर रहे हैं, और अगर वो स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं जो बिल्कुल लास्ट लेयर होती है जो दोनों सेल्स के दरमियान में होती है, तो वो फिर मिडिल लैमेला है। तो आइदर दिस और प्लाज्मोडेस्माटा। ना बैक्टीरिया विदाउट एनी फ्लैजिला आर नोन एज, तो ट्राइकस जो है ये फ्लैजिला के लिए वर्ड यूज किया जाता है, और ए जहाँ पर भी आ जाता है साइंस में उसका मतलब विदाउट होता है। तो ए ट्राइकस जो है वो वैसे हैं जिनके पास फ्लैजिला मौजूद नहीं होता। इसी तरह से मोनोट्राइकस वो है कि जिस बैक्टीरिया के पास एक फ्लैजिला मौजूद हो, अगर बंडल मौजूद है तो वो लोफोट्राइकस कहलाता है, ठीक है, और अगर दोनों तरफ मौजूद है तो ये एम्फीट्राइकस कहलाता है। नाउ द क्रोमोसोम्स विद इक्वल आर्म्स आर कॉल्ड, तो क्रोमोसोम्स जिनके आर्म्स इक्वल होते हैं वो मेटासेंट्रिक कहलाते हैं, मेटासेंट्रिक कहलाते हैं। जिनके आर्म्स अनइक्वल होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेंट्रोमेयर है तो ये छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया, ये सब मेटासेंट्रिक कहलाते हैं। बहुत ही ज्यादा एक छोटा हो जाए और एक बहुत बड़ा हो जाए तो वो एक्रोसेंट्रिक या सब टीलोसेंट्रिक कहलाते हैं, और टीलोसेंट्रिक के अंदर एक ही आर्म मौजूद होता है। ना प्लांट लाइक प्रोटॉक्टिस जो है उन्हें हम क्या कहते हैं, तो प्लांट लाइक प्रोटॉक्टिस जो है उन्हें हम एल्गी कहते हैं। प्रोटॉक्टिस का वो ग्रुप है कि जिसके अंदर हर वो ऑर्गेनिज्म आ जाता है जो बाकी के किंगडम्स के अंदर क्लासिफाई ना किया जा सकता हो। तो प्लांट लाइक प्रोटॉक्टिस जो है वो आपके एल्गी कहलाते हैं। एनिमल लाइक प्रोटॉक्टिस जो है वो आपके प्रोटोजोआ कहलाते हैं। ना पॉलन ग्रेन्स जो है दे आर प्रोड्यूसिंग, पॉलन ग्रेन्स वो होते हैं कि जिसके अंदर मेल गैमेट मौजूद होता है। पॉलन ग्रेन्स जो है ये उस पार्ट के अंदर बनेंगे जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। तो प्लांट्स के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो स्टेमन्स कहलाते हैं। स्टेमन्स के दो पार्ट होते हैं, एक इसके अंदर फिलामेंट होता है और एक इसके अंदर एंथर होता है। तो अगर इसी क्वेश्चन के अंदर एंथर भी दिया हुआ होता तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो एंथर होता, बिकॉज जो स्टेमन है उसके दोनों पार्ट हैं, ठीक है, लेकिन फिलामेंट में चूंकि नहीं बनते, एंथर में बनते हैं, इसमें अगर एंथर दिया होता तो वो करेक्ट पार्ट होता। सेपल जो है ये आउटर लीव्स होते हैं जो कि ग्रीन कलर से होते हैं। पेटल्स जो है आपके वो इनर लीव्स होते हैं जो कि कलर्ड पार्ट होते हैं, और कार्पल जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर इज कैरीड आउट बाय, तो फर्मेंटेशन वो प्रोसेस होता है कि जिसके अंदर शुगर जो है वो ब्रेक डाउन होती है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और उससे फिर डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो यीस्ट जो है ये इस्तेमाल किया जाता है शुगर की फर्मेंटेशन के लिए। एस्परजिलस जो है इससे सोया सॉस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पेनिसिलिन जो है इससे हमें एंटीबायोटिक मिलती है, और स्लाइम मोल्ड जो है इसका कोई क्लिनिकल यूज है नहीं। स्लाइम मोल्ड वो येलो कलर का ऑर्गेनिज्म होता है जो ग्रो कर रहा होता है फ्लोर ऑफ द फॉरेस्ट के ऊपर, इसकी कोई क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है नहीं। नाउ व्हिच ग्रुप ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड थैलोफाइट्स, तो प्लांट्स की दो मेजर कैटेगरीज होती हैं, एक को हम कहते हैं ब्रायोफाइट्स और एक को हम कहते हैं ट्रेकियोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स जो होते हैं इनकी बॉडी के अंदर कोई प्रॉपर रूट स्टेम और लीफ नहीं होता, तो इनकी थैलस लाइक बॉडी होती है, तो उस इसी वजह से ब्रायोफाइट्स जो हैं दे आर आल्सो नोन एज थैलोफाइट्स। जबकि ट्रेकियोफाइट्स जो होते हैं इनकी ये एडवांस होते हैं, इनकी बॉडी डिवाइडेड होती है रूट्स के अंदर, स्टेम के अंदर और लीव्स के अंदर। तो ये टेरिडोफाइट्स जो हैं या जो एंजियोस्पर्म है ये दोनों जो है ये ट्रेकियोफाइट्स से बिलोंग करते हैं। ब्रायोफाइट्स के अंदर जाइलम और फ्लोएम नहीं होते, वैस्कुलर बंडल नहीं होते, ट्रेकियोफाइट्स के अंदर वैस्कुलर बंडल्स मौजूद होते हैं। तो ट्रेकियोफाइट्स जो है ये एडवांस के अंदर आते हैं, इनकी प्रॉपर बॉडी होती है, जबकि ब्रायोफाइट्स जो है इनकी प्रॉपर बॉडी नहीं होती, थैलस लाइक बॉडी होती है, इसको हम थैलोफाइट्स कहते हैं। ना आइसोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के अंदर ये होता है कि एक गैमेटोफाइट होता है। गैमेटोफाइट वो बॉडी होती है जो गैमेट्स बनाती है, इससे जो गैमेट्स बनते हैं जब वो मिलते हैं तो एक जाइगोट बनता है, जाइगोट बड़ा होता है तो स्पोरोफाइट बनाता है, स्पोर से स्पोरोफाइट से स्पोर्स बनते हैं, और स्पोर बड़ा होकर गैमेटोफाइट बना देता है। तो अगर ये गैमेटोफाइट वाली बॉडी और ये स्पोरोफाइट वाली बॉडी इन दोनों की शक्लें सेम हो तो इस तरह की ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को आइसोमॉर्फिक कहते हैं, और ये अल्वा का फीचर है ना। डबल फर्टिलाइजेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर एक स्पर्म जो होता है वो मिलता है ओवम से, और दूसरा जो स्पर्म होता है वो मिलता है एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस से या फ्यूजन न्यूक्लियस से, फ्यूजन न्यूक्लियस से मिलता है, इससे बनता है जाइगोट और इससे बनता है एंडोस्पर्म, ठीक है। तो ये खास फीचर है उन प्लांट्स का जिन्हें हम कहते हैं एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। एंजियोस्पर्म्स वो होते हैं कि जिनके ये फ्लावरिंग प्लांट्स कहलाते हैं, और इनके ओव्यूल्स जो हैं वो कवर्ड होते हैं ओवरी के अंदर, जबकि जिम्नोस्पर्म जो होते हैं उनके नेकेड सीड्स होते हैं, उनके अंदर जो है वो फ्लावर्स मौजूद नहीं होते। स्पेडिक्स जो है इज अ स्ट्रक्चर व्हिच कवर्स फ्लावर्स ऑफ, तो स्पेडिक्स जो है ये आपके बनाना के अंदर मौजूद होता है, एक बड़ा सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि कवर करता है बनाना के फ्लावर्स को। द मोस्ट सक्सेसफुल काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड,
तो पहले इनको समझ लेते हैं। गैमी जो है ये वर्ड गैमेट्स के लिए इस्तेमाल होता है। आइसो का मतलब होता है सेम, और एन आइसो का मतलब होता है डिफरेंट, और हेट्रो का मतलब भी होता है डिफरेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास दो तरह की रिप्रोडक्शन है। एक को हम कह रहे हैं आइसोगैमी, आइसोगैमी, और दूसरे को हम कह रहे हैं एन आइसो। और इसी के लिए दूसरा वर्ड जो इस्तेमाल किया जाएगा वो हीट्रो का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है ना। आइसोगैमी के अंदर अब गैमेट्स की जब भी हम बात करते हैं तो एक मेल गैमेट होता है और एक फीमेल गैमेट होता है। तो आइसोगैमी के अंदर जो मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं वो दोनों सेम नजर आते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये दोनों गैमेट्स जो हैं ये सेम है, ये इन दोनों गैमेट्स के अंदर ये फ्लैजिला निकले हुए हैं, तो ये दोनों गैमेट्स सेम है, तो ये आइसोगैमी कहलाते हैं। जबकि एनाइसोगैमी के अंदर या हेट्रोगैमी के अंदर ये दोनों जो है ये डिफरेंट होता है। अच्छा, ऊगैमी जो है ये एक खास तरह की एनाइसोगैमी या हेट्रोगैमी, एक एडवांस फॉर्म होती है ऊगैमी। ऊगैमी जो है वो टाइप है हेट्रोगैमी की या एनाइसोगैमी की, यानी इसके अंदर गैमेट्स सेम नहीं होंगे। अच्छा, अब डिफरेंट होने के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि एक जो है वो मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं और एक छोटा कर दूं। ठीक है, ये वाला बड़ा कर दिया मैंने, ये वाला छोटा कर दिया, अब भी ये एनाइसोगैमी कहलाएगी, हेट्रोगैमी कहलाएगी। लेकिन एक खास तरह की एनाइसोगैमी या हेट्रोगैमी के जिसके अंदर जो मेल गैमेट होता है वो बहुत छोटा होता है और वो मोबाइल होता है, और जो ये फ्लैजिला है इसका वो मोबाइल होता है, और जो फीमेल गैमेट होता है वो बहुत बड़ा होता है इसके मुकाबले में, और वो नॉन मोबाइल होता है, तो ये कहलाती है ऊगैमी। और ऊगैमी जो है ये मोस्ट सक्सेसफुल काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन है, मोस्ट एडवांस काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन है। अच्छा जी, शॉर्ट क्वेश्चंस, मेरा नहीं ख्याल शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस की बात जो है वो बनती है यहाँ पे। देख लेते हैं रीजनिंग क्वेश्चंस जो हम देख लेंगे ज़ूलॉजी के अंदर। शॉर्ट क्वेश्चन में कोई देख लेता नया अगर है तो। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्लास्टिड, आसान है। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। टर्गर प्रेशर वो प्रेशर होता है जो कि वाटर के सेल के अंदर जाने की वजह से होता है, स्ट्रेच होने की वजह से होता है। होमोस्पोरी का मतलब है एक ही तरह के स्पोर्स बनना, एक होमोस्पोरी होती है, एक हेटेरोस्पोरी होती है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस फैमिली पोएसी की, ठीक है। रोल ऑफ डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ फॉस्फोरस, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, ब्रायोफाइट्स, ठीक है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जो कि सॉल्टी जमीन के अंदर जो है वो ग्रो करते हैं। प्रियॉन्स या प्रायॉन्स जो हैं ये आपकी एबनॉर्मल प्रोटीन्स होती हैं जो कि नॉर्मल प्रोटीन्स के साथ जब इन कांटेक्ट आती हैं तो वो उनको भी एबनॉर्मल कर देती हैं, और ये मैड काउ डिजीज और क्रूजफेल्ड जाकब डिजीज करवाती हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ठीक है। लॉस ऑफ कॉज बाय फंजाई, फंक्शंस ऑफ सेल वॉल इजी है। सेप्टोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ठीक है, इजी है, जो कि डेड मटेरियल या नॉन लिविंग मटेरियल को जो है वो डिकम्पोज करते हैं। रोल ऑफ क्यूटिकल, प्रिवेंट करते हैं ट्रांसपायरेशन को, एंड रिड्यूस लीफ साइज। डेजर्ट प्लांट के अंदर रिड्यूस लीफ साइज जो है वो अगेन ट्रांसपायरेशन को प्रिवेंट करने का काम आता है। अच्छा, डेजर्ट प्लांट के अंदर भी रोल ऑफ क्यूटिकल यही है कि वो ट्रांसपायरेशन को बहुत ही मिनिमाइज कर देता है। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया विद टेबल डायग्राम, ठीक है, आसान है। Now explain the light dependent phase of photosynthesis, ठीक है। बैक्टीरिया, describe the different size of bacterial stages of different bacterial growth। तो इसके अंदर वो लैग फेज आता है, फिर लॉग फेज आता है, फिर वो थर्ड फेज होता है कि जिसके अंदर ग्रोथ और स्टैटिक फेज, स्टेशनरी फेज जो होता है, और फिर डेथ फेज होता है। व्हाट डू वी मीन बाय द नॉर्मल फ्लोरा? अच्छा, नॉर्मल फ्लोरा ऑफ बैक्टीरिया जो होता है ये जो इंटेस्टाइन होती है हमारी, अच्छा खाली इंटेस्टाइन के ऊपर नहीं होती, हमारी बॉडी के ऊपर और हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया और बहुत सारे अदर ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं जो कि हमारा जो है वो नॉर्मल फ्लोरा कहलाते हैं। बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो वो स्किन के ऊपर भी मौजूद है, वो ओरल कैविटी के अंदर भी मौजूद है, वो नेजल कैविटी के अंदर भी मौजूद है, वो आपकी जीआई सिस्टम के अंदर भी मौजूद है, आपकी जो इंटेस्टाइन्स है उनके अंदर मौजूद है। तो इंटेस्टाइन्स के जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल्स जो है वो प्रोड्यूस करके देते हैं। जब एंटीबायोटिक्स का हम इस्तेमाल करते हैं तो इनको बड़ा नुकसान पहुंचता है और ये मर जाते हैं, जिसकी वजह से हमें कुछ बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स नहीं मिल पाते। तो ये हमारा नॉर्मल फ्लोरा होता है बैक्टीरिया का। लाइफ साइकिल ऑफ अल्वा, ठीक है। व्हाट आर प्रोटोबायोन्ट्स, डिस्कस देयर रिलेशनशिप विद प्रोकैरियोट्स। जब भी हम एवोल्यूशन की बात करते हैं तो उसके अंदर हम देखते हैं कि यूकैरियोट्स जो हैं, यानी जिनके पास ऐसा सेल होता है जिसमें ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस मौजूद होता है, उनसे पहले जो है वो प्रोकैरियोट्स आए। प्रोकैरियोट्स जो है इसमें बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया आ जाते हैं जिनके सेल के अंदर ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, जो प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होता है। तो लाइफ जो है वो स्टार्ट प्रोकैरियोट्स से हुई थी, लेकिन प्रोकैरियोट्स से पहले जो है वो सेल लाइक स्ट्रक्चर्स जो बने थे, जो कि ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो हैं उनके एग्रीगेट से बने थे, जो कि सराउंडेड थे बाय लिपिड मेम्ब्रेन। यानी ख्याल ये किया जाता था कि मेम्ब्रेन जो है एक मेम्ब्रेन है सराउंडिंग की, और उसके अंदर कुछ एग्रीगेट्स हैं, कुछ कलेक्शन है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के, जिसमें अमाइनो एसिड्स हैं, जिसमें शुगर्स हैं,
तो ये जो एग्रीगेट हैं ये कहलाते थे प्रोटोबायोन्ट्स, और इनको प्रिकर्सर कंसिडर किया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल का, यानी इनसे आगे जाकर प्रोकैरियोट्स जो है वो वजूद में आए हैं। ये किसी दिन एवोल्यूशन के ऊपर बात होगी, मेरे ख्याल में न्यू टॉपिक्स जो है वो ऐड हुए हैं बुक के अंदर, तो किसी दिन मैं ये कवर करवाऊंगा बुक से। फिलहाल जो है अभी इतना टाइम नहीं है। तो दिस इज इट, ये आपका फर्स्ट ईयर बायो का बॉटनी का जो है वो पेपर था आयशा भवानी का।